मैं डॉक्टर हेमा देवरानी। बेटा, आज मैं आप लोगों को आपके पाठ्यक्रम का जो अंतिम कवि है पद्माकर, वो मैं आप लोगों को पढ़ा रही हूँ। इससे पहले मैंने बताया था कि पद्माकर ने बसंत के सौंदर्य का कितना मादक वर्णन किया था। अब यहाँ पर फाग का वर्णन कवि कर रहे हैं। रीतिकालीन कवि पद्माकर द्वारा रचित फाग खेलने से संबंधित प्रस्तुत पद है। यहाँ कवि ने पद्माकर ने किसी प्रौढ़ा प्रगल्भा नायिका की उद्दीप्त काम वासनाओं के साथ साथ उसके द्वारा खेले गए फाग का बहुत ही सरस और उदात्त चित्रण किया है। तो पहले आप लोग बेटा पद सुन लीजिए। बहुत ही सुंदर पद है। फाग के भीर अभीरन ते तही गोविंद ले गई भीतर गोरी, भाई करी मन की पदमा कर ऊपर नाई अबीर की झोरी, छिन पीतंबर कमर ते सुविदा दई मोरी कपोलन रोरी, नैन नचाई कहियो मुस्काई लला फिर अयो खेलन होरी। बहुत ही सुंदर वर्णन यहाँ पर किया है। पद्माकर क्या कह रहे हैं? फाग के भीर अभीर नते तई, यानी जब फाग का उत्सव हो रहा था, होली हो रही थी, ग्वाल वालों की भीड़ होली खेल रही थी, तभी एक ऐसी प्रगल्भा नायिका यानी गोपिका अभीरन, उस भीड़ में से जहाँ ग्वाले भी हैं ग्वालिने भी हैं, उस भीड़ से गोविंद ले गई भीतर गोरी। गोरी मतलब गोपी। क्या कर रहा उसने? भगवान श्री कृष्ण को काम वासना के वशीभूत थी। वे मौका उसने देखा और श्री कृष्ण के हाथ को पकड़कर अपने साथ घर के अंदर ले गई। भाई करी मन की पदमा कर ऊपर नाई अबीर की झोली। तो निश्चित रूप से उसने अंदर जाकर श्री कृष्ण के साथ वह सब कुछ किया जो वह करना चाहती थी। छिन पीतंबर कमर ते सुविधा दई मीड़ी कपोल न गोरी। और इतना ही नहीं किया, ऐसा करने के बाद गोपी ने श्री कृष्ण के ऊपर अबील अर्थात गुलाल की झोली भी उड़ेल दी। उसके बाद उस प्रगल्भ नायिका अर्थात गोपी ने श्री कृष्ण की कमर में बंधे हुए पीताम्बर को उससे छीन लिया और श्री कृष्ण के दोनों कपोलों पर कसकर रोली मल दी। और इसके बाद उसने श्री कृष्ण को अपने घर से विदा कर दिया। अर्थात कृष्ण अभी तक गोपी के घर के अंदर उसके अधिकार में थे। गोपी ने श्री कृष्ण को उससे बाहर आने दिया। छीन पीतंबर कमर ते सुविदा दई मोड़ी कपोल नरोड़ी, मतलब उसके गालों में, श्री कृष्ण के गालों में उसने क्या कर दिया? रंग लगा दिया। छीन पीताम्बर कमर, कमर से पीताम्बर छीन लिया। नैन नचाई कहियो मुस्काई, और श्री कृष्ण को घर से बाहर आने दिया। और फिर उस प्रगल्भा नायिका ने क्या किया? वो काम फिर उसने क्या किया? अपनी आंखों को कुछ नचाया। मुस्कुराते उसने श्री कृष्ण से, उस नायिका ने कहा कि हे प्रिय, आप फिर से होली खेलने आना। नैन नचाई कहियो मुस्काई लला फिर अयो खेलन होली। कहने का आशय यह है कि काम वासना से परिपूर्ण उस नायिका गोपी ने फिर से अपनी मनोकामना को पूरा करने हेतु श्री कृष्ण को निमंत्रण दिया और अपनी आंखों को नचाते हुए उसने अपने विलास भावना को प्रकाशित किया। तो बहुत ही सुंदर है कि फाक के भीर अभीर नते तही गोविंद ले गई भीतर गोरी, भाई करी मन की पदमा कर ऊपर नाई अभीरन की झोली, छिन पीतंबर कमर ते सुविदा दई मोरी, मीड़ी कपोल न रोरी, नैन नचाई कहियो मुस्काए, लला फिर आइयो खेलन होली। ये तो पद्माकर का बहुत ही प्रसिद्ध फाग खेलने का पद है। तो नायिका की उद्दीप्त काम वासनाओं के साथ साथ उसके द्वारा खेले गए फाग का बहुत ही मनोहारी और उदात्त चित्रण जो है पद्माकर के द्वारा किया गया है कि फाग के भीर अभिरंते, यानी
होली के उत्सव के समय में ग्वाल बालों के साथ और गोपिकाओं के साथ भीड़ में से गोविंद ले गई भीतर गोरी। एक गोपी भगवान श्री कृष्ण को क्या कर गई, अपने घर के अंदर ले गई। भाई करी मन की पदमा कर ऊपर नाई अबीर के जो, आज उसने अपने मन की कर दी, जो उसके मन में श्री कृष्ण के प्रति प्रेम उमड़ रहा था वो सब उसने किया और अंदर ले जा कर के भगवान श्री कृष्ण के ऊपर उसने रंगों की झोली डाल दी। छिन्न पीताम्बर कमर तक, कमर से उसने उनके पीताम्बर को हटा दिया। दई मीण कपोल नरोड़ी, छीन लिया उसने पीताम्बर को। और श्री कृष्ण को विदा करते समय उसने क्या किया, दई मीण कपोल नरोरी, मतलब गुलाब से रोरी से उनके गालों पर मल दिया। नैन नचाई कईयो मुस्काई, अपने नेत्रों को नचा नचा करके अब मुस्कुरा मुस्कुरा के वो श्री कृष्ण से क्या कह रही है, बेटा लला फिर अइयो खेलन होली, हे लला अब आना तुम होली खेलने, फिर आना। तो बेटा विशेष रूप से हम देख रहे हैं कि नायिका या गोपी के मन में जो काम वासना की भावना की एक सशक्त अभिव्यक्ति इस पद में हुई है। संयोग श्रृंगार का पूर्ण रसिकता के साथ चित्रण पद्माकर के द्वारा यहाँ इस पद में किया गया है। ब्रजभाषा के सरस माधुर्य को सहज रूप में देखा जा सकता है। भाषा सरल सहज प्रभाव में कही जा सकती है और यहाँ अनुप्रास प्रयोग और काव्यलिंग जैसे अलंकारों को देखा जा सकता है। माधुर्य काव्य गुण की यहाँ पर हमें प्रधानता देखने को मिल रही है।